जय हिंद दोस्तों। दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के और दूसरा अमेरिका ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। लेकिन पहले बात कर लेते हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। दोस्तों, अमेरिका ने पिछले 4 सालों से कोशिश करी है कि किसी तरीके से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीजफायर में बदल जाए, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा अमेरिका। लेकिन इस बार जो बातें हुई हैं, पिछले बार दावोस में बैठक जेलेंस्की ने रद्द कर दी थी, अबू धाबी के अंदर बात हुई और उसमें भी टाइम एक्सटेंड होता गया। लेकिन इस बार जेलेंस्की को सामने आकर के ये बात कहना पड़ा है कि अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पिछले 4 सालों से, 2026 के जून खत्म होते होते सीज फायर हो जाए पूरी तरीके से। जेलेंस्की की ये जिज्ञासा है, उसने अपनी जिज्ञासा बताई है। हालांकि अमेरिका ने अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसा कि मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया, जिसमें जेलेंस्की अपने मन की बात ये कह रहा है कि जून अंत तक ये सीज फायर हो जाना चाहिए। ये डर, ये खौफ जेलेंस्की को अच्छे से पता है, क्योंकि एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है और दूसरी तरफ रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दे दनादन क्यू के अंदर धमाके कर रहे हैं और तेजी से कब्जा भी हो रहा है क्षेत्र, उस पर भी आएंगे जो कब्जा हुआ है। लेकिन एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है और दूसरी तरफ पुतिन जो है वो यूक्रेन के अंदर दे दनादन हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। और इसको लेकर के जेलेंस्की पूरी तरीके से डरा हुआ है। उसको पता है कि अगर ये टाइम एक्सटेंड और होता है तो यूक्रेन को धूल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी एक बड़ी खबर सामने आती है कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी मिसाइलें हमलों में यूक्रेन के जो इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर सेंटर है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इसने शांति वार्ता की संभावना पर बात करी है और ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से ये शांति हो जाए, शांति वार्ता सफल हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का झंझट हो। और आगे एक तरफ जेलेंस्की, तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं शांति वार्ता करना चाहता हूं, शांति चाहता हूं, लेकिन मार्शल लॉ लागू है दोस्तों यूक्रेन के अंदर। जेलेंस्की हस्ताक्षर तक नहीं कर सकता है शांति वार्ता को लेकर के, क्योंकि इसको अथॉरिटी नहीं है। वो यूक्रेन के अधिकारी मार्शल लॉ होने के बाद भी वो सीज फायर पे सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये सिग्नेचर कर सके। लेकिन पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि मैं शांति वार्ता के लिए पूरी तरीके से जिज्ञासु हूँ, मुझे शांति वार्ता पे बात करनी है। लेकिन पिछले बार दावोस के अंदर तुमने तो रद्द कर दिया था। और ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता है जेलेंस्की को कि अगर शांति वार्ता नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही होगा, यानी यूक्रेन को होगा। दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है यूक्रेन, ये भी बात बहुत अच्छे से पता है जेलेंस्की को। और एक तरफ तुम शांति वार्ता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ रसिया के अंदर अटैक भी कर रहे हो, तो पूरी दुनिया से तुम सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है वो रसिया के अंदर दे दनादन मिसाइल भी ठोक रहे हैं। हालांकि इसकी उतनी औकात नहीं है कि ये मिसाइल ठोक सके। ये यूरोपीय देशों से भीख मांगता है जाकर के कि मुझे ज़रा पैसे दे दो। अभी यूरोप के अंदर व्लादिमीर पुतिन के कुछ संपत्ति थे, उसको जब्त करके यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की को दिया है कि जाओ तुम रसिया के खिलाफ खड़े हो जाओ पिलर की तरह। लेकिन इसकी औकात नहीं है कि ये खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो सीमा है वहाँ पे जितने यूक्रेनी सैनिक हैं वो भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो हथियार देता ही नहीं है जेलेंस्की और खड़ा कर देता है बॉर्डर पे, नहीं जाऊँगा। तो हज़ारों लोगों ने छोड़ दी। अभी क्या हुआ है कि रूसी ड्रोन हमले के कारण कई शहरों में भारी आग लगी हुई है दोस्तों। आम लोग जो है वो हमलों से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन में शरण ले रहे हैं, ऐसी हालत हुई है। वो बद्दुआ दे रहा है जेलेंस्की को कि तुम्हारी ढीठपंथी की वजह से आज झेलनी पड़ रही है यूक्रेन की जनता को। युद्ध के कारण यूक्रेन में बुनियादी सेनाओं की भारी कमी हो गई है और बुनियादी जो सेवा कर रहे हैं उनकी भी भारी कमी हो गई है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है, तोप खाने से भीषण हमला तेज कर दिया है रसिया ने। और अबू धाबी के अंदर जो बातचीत हो रही है इसका कोई फ़ायदा जेलेंस्की को नहीं दिख रहा है और इसीलिए ये गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका से कि किसी तरीके से जून तक किसी तरीके से लास्ट करवा दीजिए, सीज फायर करवा दीजिए, नहीं तो जैसे रसिया हमारे एरिया को कब्जा कर रहा है, यूक्रेन के अंदर भारी तबाही हो रही है। युद्ध की जगह से हज़ारों आम नागरिक हताहत और बेघर हो चुके हैं। और ये किसको बद्दुआ दे रहे हैं? बेघर हुए हैं वो जेलेंस्की को दे रहे हैं, क्योंकि तुमने व्लादिमीर पुतिन के शर्तों को नहीं माना।
और इसीलिए यूक्रेन की जनता भुगत रही है। पश्चिमी देशों के बीच में यूक्रेन की मदद को लेकर के और ज्यादा तनाव बढ़ चुका है दोस्तों। जेलेंस्की अपने देश की रक्षा करने में असफल साबित हो चुका है। पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद भी युद्ध नहीं रुक रहा है। रूसी हमला से यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं पूरी तरीके से। शांति वार्ता करने में जेलेंस्की ने बहुत देरी करी है, जिस कारण से रसिया दे दनादन अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर। जनता अब युद्ध और भारी तबाही से परेशान है, लेकिन जेलेंस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यूक्रेन छोड़ करके चला जाता है जब भी कोई बड़ा अटैक होता है या फिर होने वाला होता है कि तुम लोग मरो। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलर्ट तक जारी नहीं करता है। और जब आता है ये जहां हमला होता है, पीड़ित से जाकर के मुलाकात भी नहीं करता है। एक तरफ तो दोस्तों ये वार चल ही रहा है रसिया यूक्रेन को लेकर के, दूसरी तरफ ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जिसमें अमेरिका ने जो धमकी दी है ईरान को, इससे कोहराम मचा हुआ है ईरान के अंदर। और अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है अपने नागरिकों को, अमेरिकन्स को। क्या अलर्ट किया है, इससे आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के अंदर एक बड़ी तबाही आने वाली है, एक बड़ा धमाका होने वाला है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत कहा है कि ईरान को छोड़ करके वहां से हटो। पहले वहां सुरक्षा हालत बिगड़ने के कारण बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, ये भी चेतावनी दी। लोग निकलने के लिए खुद निजी इंतजाम कीजिए। अमेरिका इस बार नहीं इंतजाम कर पाएगा क्योंकि बड़े अटैक होने वाले हैं। अमेरिकी सरकार से मदद की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। ट्रंप ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, जो भी ईरान के अंदर अमेरिकन्स हैं। ईरान में इंटरनेट बंद है और सड़कें भी बंद हैं, जिस कारण से ईरान के अंदर माहौल पूरी तरीके से खराब है। विमान सेवाएं रद्द होने से बाहर निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया है कि तुर्की या आर्मेनिया के रास्ते ज़मीन से बाहर निकलना बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर ईरान को चेतावनी दी थी, पहले भी दिया था और अभी भी दिया है ईरान को, अयतुल्ला अली खामेनेई को परमाणु मामले में। B-2 बॉम्बर से नतांज, इस्फहान, फोर्डो, इन तमाम जगहों पे जो ब्लास्ट किया था, ये कहा था कि तुम्हें परमाणु नहीं बनाना है, लेकिन अपनी जिद पे आ रहा था ईरान और उसने परमाणु बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिस कारण से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है इस बार धधक रहा है। तेल व्यापार पर पाबंदी लगाने से ईरान की चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोनों देश के बीच जो है युद्ध जैसा भारी तनाव जो है वो बना हुआ है। कभी भी हमला अमेरिका कर सकता है ईरान के अंदर, जिस कारण से परमाणु बंकर में छुपे हुए हैं अयतुल्ला अली खामेनेई। कुछ दिन पहले जब सामने आई थी ये खबर, जब पता चला था कि अयतुल्ला अली खामेनेई को जान से मारने की धमकी मिली है, अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने यह भी कह रखा है कि हमने अभी तक अयतुल्ला अली खामेनेई को बचा करके रखा है, नहीं तो उस वक्त 2025 में ही जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसी वक्त इजराइल जो है वो अयतुल्ला अली खामेनेई को टपका सकते थे, लेकिन हमने मना किया था। लेकिन हमारे समझाने के बावजूद भी हमने मना किया कि आपको परमाणु नहीं बनाने हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने हमारी बातों को नहीं सुना और धमकी दी अमेरिका ने कि अब अयतुल्ला अली खामेनेई पे खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण से खामेनेई जो है वो परमाणु बंकर में छुप गए थे। तो उस वक्त भी एक अनुमान लगाया गया था कि ईरान के अंदर कोई बड़ी तबाही होने वाली है, तेहरान पूरा जलने वाला है, क्योंकि अमेरिका अब जिस तरीके का धमकी दे रहा है, जिस तरीके से अपने जो अमेरिकन्स हैं, नागरिक हैं जो ईरान के अंदर, उनको हटने के लिए वहां से कह रहा है, तो इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है ईरान के अंदर। अब जो जिद है ईरान की, उसकी वजह से वहां की जो आम जनता है वो मुसीबत झेल रही है। जैसा कि आपने देखा कि जो ईरान की करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी गिर गई है। फाइनेंशियल क्राइसिस है ईरान के अंदर, लोग सड़कों पे हैं, लाखों लोग सड़कों पे हैं, बेघर हो चुके हैं। ईरान छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं, भूखमरी से लोग परेशान हैं। लेकिन ईरान को सिर्फ और सिर्फ सारा फाइनेंशियल झोंक देना है परमाणु देश बनाने में। लेकिन वहाँ की जनता के लिए आपने क्या सोचा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। परमाणु डील न मान करके ईरान ने अपनी आर्थिक खतरा और ज्यादा मोल लिया है दोस्तों। देश में इंटरनेट बंद करना यानी लोकतंत्र को आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, लोगों की आजादी को आपने छीन लिया है। दुनिया से रिश्ते बिगाड़ना ईरान के लिए एक बहुत बुरा भविष्य आगे बन सकता है। अमेरिका ने ईरान को युद्ध की धमकी जब से दी है, खामेनेई को खौफ हो चुका है। आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।